हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम ये टॉपिक देखने वाले नेचर फ्रूट्स का, इसको अच्छे से समझेंगे। टॉपिक समझने के बाद हम लोग मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे एंड जब पूरे हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को भी, ठीक है। और टॉपिक खत्म होने के बाद में कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दे जाएंगे आपको, सो दैट यू कैन आल्सो प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट में हम लोग रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे कुछ रूट्स हैं, तो उस रूट्स का नेचर कैसा होगा, मैं उससे क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ मैंने एज्यूम कर लिया वही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। और उसके रूट एज्यूम कर लिए मैंने क्या, अल्फा कोमा बीटा। ओके, दिस इक्वेशन हैज अल्फा कोमा बीटा एज इट्स रूट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने थोड़ी बात की थी। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो इक्वेशन ax² + bx + c का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक। तो क्या होने वाला है, मेरे पास कंडीशन क्या बनती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 और दूसरा केस क्या बनता है, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल होंगे। मतलब अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब b² - 4ac = 0 आता है, तो मैं बोल सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अल्फा = बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे और उस रूट्स की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, ठीक है। तो मुझे पता क्या चला, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, तो मैं बोल सकता हूं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल, हैंस अल्फा = बीटा, जो रूट की वैल्यू आएगी दैट इज -b/2a। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मैं उसको एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से डील करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर ली, x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 to the whole square = 0, हैंस x = क्या आया, 1 and 1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, 1 और 1, मतलब क्या, रूट्स कैसे हैं, सेम रूट्स हैं। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। देखो निकाल के देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b क्या हो जाएगा, b हेयर इज व्हाट इज b, -2, ठीक है। तो -2 द होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, a इज 1 और c भी क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 = 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 0। अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है तो मैं क्या बोल सकता हूं, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अल्फा = बीटा, जैसा कि इक्वेशन में आ भी रहा है। अगर मैं x - 1 का होल स्क्वायर = 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, और जो 1 होगा, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स 2 आनी चाहिए। तो 1 जो रूट होगा वो रिपीटेड रूट होगा, मतलब अनदर रूट भी 1 ही होगा। और कॉन्सेप्ट में हमने क्या भी देखा था, जो रूट की वैल्यू आएगी अल्फा = बीटा, क्या आएगा, -b/2a। तो अगर मैं इस इक्वेशन से -b/2a निकालता हूं तो -b क्या हो जाएगा, -2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और ये वैल्यू क्या आई 1, तो अल्फा = बीटा क्या आया 1, ठीक है, जो कि हमने यहां सॉल्व करके निकाला भी था। इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा होगा, इक्वल रूट होगा, और उस इक्वल रूट की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, और मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एग्जांपल लिया था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम सेकंड केस की बात करने वाले हैं, व्हेन d ≠ 0। तो जब d ≠ 0 रहने वाला है तो रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल। फॉर d ≠ 0 रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है। अब d ≠ 0 का मतलब क्या है, d जो है इसमें 2 केसेस बनते हैं, d क्या, व्हेन d इज पॉजिटिव, और सेकंड केस क्या है, व्हेन d इज निगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को अपन डिस्कस करने वाले हैं।
नाउ लेट्स सी व्हेन डी इज पॉजिटिव एंड सेकंड केस इज डी इज निगेटिव। ठीक है, एबीसी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एबीसी बिलोंग्स टू द रियल नंबर इन बोथ द केसेस। तो इन केसेस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जब एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्या ध्यान रखना है इसका ओवरऑल अपने को, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है और एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन रूट्स आर गोइंग टू बी रियल इन नेचर। तो रूट्स का नेचर कैसा हो जाएगा, रियल। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो कि कोई इक्वेशन दे दी, उसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब डी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट सिमिलरली फॉर डी निगेटिव, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव होगी तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर गोइंग टू बी इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी मतलब क्या, अल्फा और बीटा जो होंगे वो इमेजिनरी मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने वाला है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे, अगर मेरे पास अल्फा जो है वो मैं एज्यूम कर लेता हूं p प्लस आई क्यू की फॉर्म में आता है, मेरे पास में अल्फा रूट क्या आया, p प्लस आई क्यू की फॉर्म में, मतलब रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इस रूट से मैं एक और एजम्पशन निकाल सकता हूं, जो बीटा रूट होगा वो क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज से अपन ने एक चीज और सीखी, अगर मेरा एक रूट इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में, या फिर मैं बोलूं अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p प्लस आई क्यू, तो उस इक्वेशन का रूट p माइनस आई क्यू जरूर होगा। तो अदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। ठीक, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में कॉन्जुगेट पेयर में पाए जाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है जिसका रूट p प्लस आई क्यू है, तो उस इक्वेशन का अनदर रूट p माइनस आई क्यू होगा ही होगा। ठीक है, नाउ व्हेन रूट्स आर रियल, ये भी दो टाइप में डिवाइड कर दिए गए हैं। क्या, व्हेन एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है, इन बोथ केसेस एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड डी इज अ स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, डी कैसा रहने वाला है, डी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। और सिमिलरली सेकंड केस क्या है मेरे पास में, सेकंड केस क्या है, डी इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब डी स्क्वायर होने वाला है रेशनल नंबर का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स आर रेशनल। सिमिलरली जब डी इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो रूट्स कैसे रहने वाले हैं, रूट्स आर इरेशनल इन नेचर। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या देखा, जब डी ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया। क्या, जब डी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, और क्या, जब डी इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। जब डी एक रेशनल नंबर का स्क्वायर रहने वाला है तो उस टाइम रूट्स जो होंगे वो रेशनल होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रेशनल। सिमिलरली जब रूट्स कैसा होगा, रूट्स इज नॉट द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, उस टाइम क्या होने वाला है, रूट्स आर गोइंग टू बी इरेशनल इन नेचर। इरेशनल मतलब क्या, अल्फा क्या होगा, p प्लस रूट क्यू, मतलब क्या, p प्लस अंडर रूट क्यू, इस फॉर्म में मेरे रूट्स रहने वाले हैं। अब जब रूट्स रेशनल है उसके अंदर भी एक कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या है, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 और b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एंड d इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, और d क्या है, एक इंटीजर का स्क्वायर है, उस टाइम पे रूट्स आर इंटीग्रल इन नेचर। तो अभी इस पूरे जो चार्ट अपन ने देखा, इसको आराम से ड्रॉ कर लो, समझ लो। इसकी अपन एक वापस से एक समरी लेने वाले हैं। अपन ने पूरे चार्ट में क्या सीखा, ठीक है, तो अपन ने नेचर फ्रूट में अभी तक पूरा क्या सीखा, नेचर फ्रूट में मैंने सीखा अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 आ जाता है तो रूट्स होंगे इक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उस इक्वल रूट की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी ओवर 2a, और उस इक्वेशन को मैं एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिमिलरली जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होने वाले हैं इक्वेशन के, रूट्स आर गोइंग टू बी अनइक्वल इन नेचर। अब इस अनइक्वल रूट के नेचर को दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या, जब d पॉजिटिव होगा, और सेकंड वन क्या, जब d निगेटिव होगा। तो d जब पॉजिटिव रहने वाला है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल, और जब d निगेटिव रहने वाला है तो रूट्स आर गोइंग टू बी इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब p प्लस आई क्यू की फॉर्म में। अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, क्योंकि क्या बताया था अभी, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अपन ने d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड क्या थी, व्हेन a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या, a b c क्या है, रेशनल नंबर से बिलोंग करने वाले हैं। अगर d इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर तो रूट्स आर गोइंग टू बी रेशनल, एंड d इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर देन रूट्स आर गोइंग टू बी
इरेशनल, रूट्स आर गोइंग टू बी इरेशनल। इरेशनल मतलब रूट्स कैसे होंगे, p प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। मतलब क्या, अगर रूट p प्लस रूट क्यू या फिर p माइनस रूट क्यू की फॉर्म में है तो मैं बोल सकता हूं रूट्स आर इरेशनल रूट्स। जब d इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, मतलब जब रूट्स रेशनल हैं उसको भी एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी क्या है, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 और b c बिलोंग्स टू इंटीजर एंड d इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। d क्या है, d इज एन स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो रूट्स कैसे होंगे, इंटीग्रल रूट्स। रूट्स आर गोइंग टू बी इंटीग्रल इन नेचर। अब अपन ने चार्ट आराम से समझ लिया है, अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन लगाने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस या किसी भी एग्जाम में फ्रेम होते हैं इस टॉपिक को लेके, ठीक है। पहले अपन एक सिंपल क्वेश्चन से डील करते हैं, देन वी विल मूव टू सम क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस आल्सो। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 4। इन एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है अपने को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब m की वैल्यू क्या रहने वाली है, फॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, क्या दिया हुआ है मेरे को, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m x प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और बोला हुआ है हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा था, देखो यहां पे जब रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो d क्या हो जाएगा, 0। d क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और मुझे m की वैल्यूज बतानी है, कब, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अपन ने क्या देखा था, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट अपन ने क्या पढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज b। a क्या हो जाएगा, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस टर्म इज a, एंड c इज दिस कांस्टेंट टर्म इज c। तो इन सभी वैल्यूज को अपन इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं m की कंडीशन क्या आती है, ठीक है। तो रखते हैं, क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या हो जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर, बोलते रहो क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8m, ये ओवरऑल वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। मैं यहां से आराम से m कॉमन निकाल सकता हूं, m कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, m इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आई, m की एक वैल्यू आई 0 फॉर दिस। अगर मैं इस m से क्या आई, m की वैल्यू 0 और इस वाले फैक्टर से वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या रहने वाली है, m की एक वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू क्या रहने वाली है, m की वैल्यू 0 एंड m इज इक्वल टू 3, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे अपन। तो इसमें अपन ने क्या सीखा, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ भी कंडीशन है, जैसे मेरे को बोल दिया कि रूट्स इंटीजर हैं या रूट्स रेशनल हैं या रूट्स इक्वल हैं, जो भी कंडीशन रहने वाली है उसको अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे और जो भी कंडीशन निकलेगी वो अपना आंसर होने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो अपन ने पढ़ा हुआ था कि तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। जब मैंने d को 0 पुट किया तो वहां से मैं m की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। इसके कुछ टाइम बाद, कुछ कंसेप्ट देखने के बाद में हम लोग आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी डील करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको लेक्चर अच्छे आ रहे हैं, आप सच में कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, एंड हिट द लाइक बटन प्लीज। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन रूट्स, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज आता है क्वेश्चंस में और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जा चुके हैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ जहाँ ये टॉपिक कवर होता है, जहाँ जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है जिन जिन एग्जाम्स में, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का फ्रीक्वेंटली काफ़ी बार यूज हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो कॉन्सेप्ट में बेसिकली अपन बात क्या करने वाले हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन में कुछ रूट्स कॉमन है, मतलब मैं एज्यूम करता हूं इसका भी कोई रूट अल्फा है और सिमिलरली इसका भी रूट क्या है, एक अल्फा, मतलब क्या, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो उस एक रूट कॉमन की कंडीशन देखने वाले हैं अपन। या फिर मैं एज्यूम करता हूं इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके रूट भी क्या है, अल्फा बीटा है,
तो तब क्या कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन हो। वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं। मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैंने इक्वेशन मान ली a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लेट इट एज्यूम क्वेश्चन नंबर 1 एंड सिमिलरली मैंने मान लिया एक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन में अपन बात करने वाले हैं जब दोनों रूट कॉमन होंगे और जब एक रूट कॉमन होगा, ठीक है। तो जब बोथ रूट, मतलब मैं मानता हूं अल्फा और बीटा कोई रूट है, ठीक है, और ये जो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, यही रूट इस इक्वेशन के भी हैं। अगर ये रूट इस दोनों इक्वेशन के हैं तो कंडीशन क्या रहने वाली है, कंडीशन हो जाएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। अगर मुझे कोई दो इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि दीज बोथ इक्वेशन हैव बोथ रूट्स कॉमन, मतलब क्या, हैव बोथ रूट कॉमन, तो मैं बोल सकता हूं जो कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, मतलब a1/a2, दीज कोफिशिएंट्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सिंपली दिस इज द कंसेप्ट, ओके। नाउ हम बात करते हैं जब मेरा इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो, इफ ओनली वन रूट इज कॉमन, ठीक है। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। अगर अल्फा इस इक्वेशन का कॉमन रूट होगा तो क्या अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या आ जाएगा, c1a2 माइनस c2a1 ओवर a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 ओवर c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। तो अपन ने ये वैल्यू निकाली कैसे, ठीक है। याद तो अपन को करना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कहां तक याद रखेंगे इसको, अपने को समझना है कैसे निकाला। अभी मैं एक सिंपल कंसेप्ट बताने वाला हूं कि कैसे निकालते हैं इसको। अगर अल्फा इसका रूट है, अच्छा एक कंडीशन और अपने को क्या पता है, अगर अल्फा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब कोई भी रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो वो क्या होगा, वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा रूट है इन बोथ इक्वेशन का, तो अल्फा मस्ट सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशन। तो सेटिस्फाई करते हैं अल्फा की वैल्यू को इन इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं। सिमिलरली अल्फा को मैं सेकंड नंबर इक्वेशन में सेटिस्फाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। नाउ यूजिंग क्रैमर रूल अपन देखने वाले अभी क्या होता है क्रैमर रूल। तो यूजिंग क्रैमर रूल मैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल अल्फा ही निकालना है मेरे को। अगर मुझे वन रूट निकालना है, मतलब अल्फा इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दिस टू इक्वेशन, तो मैं निकाल सकता हूं अल्फा की वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल फॉर अल्फा स्क्वायर b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2 ये रहने वाला है। तो ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस, ओके। तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा ओवर, माइनस अल्फा की बात करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये किसके लिए है, ये है फॉर अल्फा स्क्वायर, ये किसके लिए है, ये है फॉर अल्फा एंड दिस इज फॉर कांस्टेंट टर्म, मतलब क्या 1 फॉर, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, a1 इंटू c2 मतलब दिस इंटू दिस माइनस c1 इंटू a2 दिस इंटू दिस। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रैमर रूल। सिमिलरली फॉर कांस्टेंट टर्म मतलब 1 अपॉन, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर मुझे कांस्टेंट वाले की बात करनी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस a1 इंटू b2 मतलब a1 b2 माइनस दिस b1 इंटू a2। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना होगा, अल्फा जब निकालना है मेरे को, अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, पहले इन दोनों को से सॉल्व कर लेता हूं मैं अल्फा की वैल्यू, और एक बार इन दोनों सॉल्व कर लेता हूं, तो मुझे अल्फा की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू,
नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और क्लोज मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू C1A2 माइनस A1C2 ओवर A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, तो एक वैल्यू अल्फा की यहाँ से मिल गई, देखो ये वाली वैल्यू जो अपन ने निकाली अभी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और सिमिलरली जब मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ, इन दोनों इक्वेशन को, तो मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस वैल्यू। ठीक है, तो अपन यहाँ से आराम से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको मैं सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूँ C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। तो ठीक है, जब मेरे पास एक दो इक्वेशन दी हो और बोला गया हो कि इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो मैं क्रैमर रूल का यूज़ करके भी वो निकाल सकता हूँ या फिर इस इक्वेशन का यूज़ करके भी निकाल सकता हूँ। मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्रैमर रूल कर लगाएं, क्योंकि बिकॉज इसको याद रखना इतना इजी नहीं है और पता नहीं A1 की जगह A2 हो जाए, C1 की जगह C2 हो जाए। ठीक है, तो याद रखना बहुत मुश्किल है, तो सिंपली क्रैमर रूल लगा के अपन निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंसेप्ट वॉट एवर वी हैव लर्न। तो क्वेश्चन में अपने को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बोला हुआ है हैव अ रूट इन कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एंड क्या बोला हुआ है, एंड द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और जो सेकंड इक्वेशन है दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, अपने को इतना दिया हुआ है, देन वी हैव टू शो दैट b प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या एज्यूम कर लेता हूं मैं, उस कंसेप्ट की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है इसमें। क्या यूज कर लेता हूं मैं, लेट इक्वेशन मैंने ये मान ली फर्स्ट, दिस इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली सेकंड, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट क्या है, अल्फा, इसका भी कॉमन रूट और इसका भी कॉमन रूट क्या है, अल्फा। ठीक है, तो सेकंड रूट इसका मैंने मान लिया कुछ बीटा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो अगर इसका एक रूट अल्फा है तो सेकंड रूट भी क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मुझे क्या पता चला, जो इक्वेशन का कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, जो क्वेश्चन का कंक्लूजन निकला वो पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट क्या मैंने मान लिया अल्फा बीटा, तो सेकंड इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा कोमा अल्फा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, क्या फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस ए ओवर 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब बी। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 2, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस अल्फा बिकम 2 अल्फा, तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी, 2 अल्फा इज इक्वल टू पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों। ठीक है, इतना अपन ने सब, इतना बहुत इजी था निकालना, इतना आराम से निकाल लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में अपने को शो क्या करना है, b प्लस क्यू इज इक्वल टू ए पी ओवर 2, ये अपने को शो करना है। अब हम इसमें LHS और RHS की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो b प्लस क्यू क्या हो जाएगा, b क्या दिया हुआ है, b इज अल्फा बीटा, b इज अल्फा बीटा एंड q इज अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं इसमें अपन, b की वैल्यू क्या है, b गिवन है मेरे को अल्फा बीटा, b इज अल्फा बीटा, और q क्या गिवन है, q इज अल्फा स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा कॉमन लेते हैं, अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, RHS पकड़ लेते हैं अपन RHS में क्या गिवन है मेरे को, AP ओवर 2। ठीक है, AP ओवर 2, तो A की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, A इज अल्फा प्लस बीटा, और P क्या गिवन है, P इज 2 अल्फा, P इज 2 अल्फा ओवर 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू इज ऑल्सो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस। ओके, हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, देन अपने को शो करना है a is to b is to c is equals to 1 is to 2 is to 9। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने नेचर ऑफ रूट में कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी मतलब क्या,
p प्लस आई क्यू की फॉर्म में उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मतलब क्या, अगर एक रूट p प्लस आई क्यू होगा तो अदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। इतना अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लेंगे। देखो कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन दोनों का इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसका एक रूट क्या है, अल्फा, और अल्फा इन दोनों का एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो सिंस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज निगेटिव, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो मैं मान लेता हूँ जो अल्फा रूट है, इसका एक अल्फा रूट क्या है, p प्लस आई क्यू है। तो जो दूसरा रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, ठीक है। अगर इसका एक रूट अल्फा है, अगर अल्फा p प्लस आई क्यू है तो अदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, ठीक है। और अल्फा इसका भी रूट है तो अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस आई क्यू। और मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में पाए जाते हैं। तो अगर इसका एक रूट p प्लस आई क्यू है तो ऑटोमेटिकली इसका अदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर मेरे पास में एक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स इसके कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर। मतलब क्या, रूट्स इमेजिनरी होंगे, और रूट्स इमेजिनरी होंगे तो इन दोनों इक्वेशन में बोथ रूट क्या हो जाएंगे, बोथ रूट विल बी कॉमन। तो इन दोनों इक्वेशन का अगर दोनों रूट कॉमन है तो मैं बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लगा देता हूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस इक्वेशन को अपन लगाते हैं, क्या हो जाएगा, a1 ओवर 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a2 की वैल्यू क्या है 1, सिमिलरली b1 ओवर b2, b2 की वैल्यू क्या है 2, सिमिलरली c ओवर दिस 9, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया तो a is to b is to c की वैल्यू क्या आ गई, a is to b is to c इज इक्वल टू 1 is to 2 is to 9। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है। बस अगर आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डी नेगेटिव मतलब क्या, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो हैंस इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी। मतलब एक रूट p प्लस आई क्यू की फॉर्म में है तो अनदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन था, एक रूट मैं मान लेता हूँ अल्फा, अल्फा इन दोनों का कॉमन है। तो अगर p प्लस आई क्यू इसका रूट है तो p प्लस आई क्यू इसका भी रूट होगा। अगर p प्लस आई क्यू इसका रूट है तो इसका अदर रूट p माइनस आई क्यू जरूर होगा। तो अगर इसका रूट p प्लस आई क्यू है और p माइनस आई क्यू है, सिमिलरली इसका भी रूट p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू है, तो दोनों इक्वेशन के बोथ रूट कॉमन हो गए। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पे, तो मैं आराम से इसका आंसर निकाल पाया, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको अभी तक कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको आप प्लीज ट्राई करें।